आई नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत टॉपिक पर, गट ब्रेन एक्सिस और आयुर्वेद में इसके संबंध के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये विषय वास्तव में दिलचस्प है। तो देखिए, इस रिसर्च में बताया गया है कि कैसे हमारे पेट और दिमाग के बीच एक गहन दो तरफा संवाद होता है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। इस हाँ सिस्टम में ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शामिल हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में आयुर्वेद में वात को देखा जाता है, जो कि पूरे शरीर में सभी आंदोलनों और सूचनाओं का परिवहन करने वाला तत्व है। हाँ। इसके मुताबिक जब वात सामान्य रहता है तो वागस नर्व भी ठीक काम करता है और शरीर में संतुलन बना रहता है। तो आप कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद में कुछ मौलिक समानताएं हैं, खासकर जब हम बात करें वागस नर्व और वात दोष की। सही पकड़े हैं। यानी कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस में वागस नर्व वह चैनल है जो पाचन तंत्र और दिमाग के बीच संदेश पहुंचाता है, और आयुर्वेद में वात इसी क्रिया का प्रतीक है। जैसे कि इट्स लाइक एक कनेक्शन जो शरीर के सभी हिस्सों को जोड़ता है। हाँ, लेकिन इसमें मुझे एक बात चुनौती देनी होगी। क्या वास्तव में ऐसा दावा करना सही होगा कि ये दोनों एकदम समान हैं? क्या आधुनिक शोध में भी इस तरह की तुलना पुख्ता आधार पर की गई है? अच्छा सवाल है। रिसर्च में यह देखा गया है कि दोनों में कुछ समानताएं जरूर हैं। जैसे कि एक तरफ वागस नर्व पाचन से संबंधित न्यूरल संदेश भेजता है, वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद में वात दोष भी पाचन और पूरे शारीरिक संतुलन में भूमिका निभाता है। रिसर्च का हाँ कहना बिल्कुल। है कि अगर पेट में संतुलन बना रहे तो पूरे शरीर में भी संतुलन होता है। जी, और इस सिद्धांत में ये भी बताया गया है कि पेट के माइक्रोबायोटा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण में बताया गया है कि हमारे पेट में लगभग 1014 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा होते हैं। ये माइक्रोबायोटा ऐसे न्यूरोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और एसिटिलकोलाइन, जो कि पाचन भी सही रखने में मदद करते हैं और दिमागी स्थितियों पर भी असर डालते हैं। तो एक तरह से ये पेट के माइक्रोबायोटा वागस नर्व की तरह दिमाग और पेट के बीच संदेशों का आदान प्रदान कराते हैं ना? बिल्कुल। यहाँ तक कि रिसर्च में ये भी बताया गया है कि अगर हमारे पेट की माइक्रोबायोटा में कोई गड़बड़ी, डिस्बायोसिस हो जाती है, तो इसका सीधा असर हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे कि चिंता, अवसाद आदि। हाँ सच है। और आयुर्वेद में भी मानसिक संतुलन के पीछे भोजन, जीवन शैली और वात की स्थिति का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि यदि शरीर में वात असामान्य हो तो न केवल पाचन संबंधी समस्याएं, बल्कि मन में भी अशांति और विकार पैदा होते हैं। इस सिद्धांत को मन विकार कहा गया है, जहां वात दोष के गड़बड़ा होने पर मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा इस अध्ययन में एक टेबल भी थी जिसमें वात के 5 प्रकार और उनके कार्य दर्शाए गए थे। क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं? जरूर। टेबल में बताया गया है कि कैसे विभिन्न प्रकार के वात, जैसे कि प्राणवात, उदानवात, समानावात, व्यानवात और अपान, शरीर के अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हाँ बिल्कुल। उदाहरण के लिए, प्राणवात में सठीवना, स्मृति संबंधी क्रियाएं तथा हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, जो वागस नर्व के कार्यों से मेल खाती है। तो मूलतः आयुर्वेद में वात दोष का संतुलन बनाए रखना वागस नर्व की तरह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सही कहा। दोनों ही सिस्टम में यदि संतुलन बिगड़ जाए तो पाचन संबंधी अव्यवस्था, मानसिक विकार जैसे कि अवसाद, चिंता इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, आहार और जीवन शैली का इसमें कितना रोल है ना? बिल्कुल। इसमें रिसर्च बताता है कि असंगत या दूषित भोजन, तनाव और अव्यवस्थित जीवन शैली से पेट में पैदा होने वाला वात विकार शरीर में फैल जाता है। हाँ आयुर्वेद में सही इसे है। विरुद्धाहार कहा गया है, जहां गलत खानपान से मनोविकार और अन्य विकार होते हैं। तो यह स्पष्ट है कि सही खानपान, नियमित जीवन शैली और तनाव का नियंत्रण आधुनिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।
और इसके साथ साथ पेट के माइक्रोबायोटा का संतुलन भी बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल सही। आधुनिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो एसिडिटी, इरिटेबल बाउवेल सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी इस डिग्री पर निर्भर करती हैं। लेकिन मुझे एक बात पे संदेह है, क्या ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं या इसमें भी कुछ अंतर है? अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हालांकि दोनों में समानताएं हैं, जैसे कि पेट और दिमाग के बीच संवाद तथा संतुलन का महत्व, परंतु आयुर्वेद में इस बात को वात के सिद्धांत और दोष संतुलन के रूप में देखा जाता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में न्यूरोकेमिकल और न्यूरो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म पर बल दिया जाता है। हाँ, सही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा अगर आयुर्वेद की इस धारणा को समझ ले तो मानसिक विकारों के इलाज में कुछ नई दिशाएं मिल सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम समझें कि कैसे वात दोष, ठीक वैसे ही जैसे वागस नर्व और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं, तो हमारे पास एक और व्यापक दृष्टिकोण होगा रोगों के इलाज का। यह दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे की पूरकता दिखाते हैं। यस। और इसीलिए इस अध्ययन में कहा गया है कि चिकित्सकों को अपने रोजाना व्यवहार में गट ब्रेन एक्सिस के महत्व को पहचानना चाहिए, चाहे वह आयुर्वेद हो या आधुनिक चिकित्सा। सही कहा, ये न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। सही है, बिल्कुल। आप सोचिए, अगर एक ही प्रणाली में यानी कि गट ब्रेन एक्सिस में इन दोनों पहलुओं को मिलाकर देखा जाए तो उपचार में कितना फायदा हो सकता है। जैसे इट्स लाइक एक सेतु जो दो विश्वों को जोड़ता हो। हाँ, और इससे पता चलता है कि कैसे आयुर्वेदिक सिद्धांत जो सदियों पुराना है वास्तव में आधुनिक विज्ञान के साथ तालमेल बिठा सकता है। सही बात है। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि जब पेट में असंतुलन होता है तो उसका सीधा असर न केवल पाचन पर बल्कि शारीरिक और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और जब इस असंतुलन के कारण अगर शरीर में अमा, सूजन और अपशिष्ट का निर्माण होता है तो यह दिमागी विकारों को जन्म दे सकता है, जैसे कि अवसाद, चिंता आदि। बिल्कुल, यही बात विस्तार से समझाई गई है कि कैसे वात दोष का विकार यानी कि गट की सूजन या अपच दिमागी तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हाँ, सही कहा। मुझे यह भी ध्यान देने लायक लगता है कि आयुर्वेद में इलाज के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहाँ शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन की भी बात की जाती है। बिल्कुल, यही समग्रता है और यही आधुनिक चिकित्सा में भी देखने को मिल रही है, जैसे कि माइक्रोबायोटा थेरेपी, प्रोबायोटिक्स आदि। हाँ, सही किया। तो अंततः यह रिसर्च हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि चाहे आधुनिक दृष्टिकोण हो या आयुर्वेदिक, दोनों में बुनियादी रूप से यही संदेश है कि पेट और दिमाग का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका संतुलन बनाए रखना ही स्वास्थ्य की कुंजी है। सच में यह एक गहन समझ है और यह हमें दिखाता है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मेल हमें कई नई संभावनाओं तक पहुंचा सकता है। ठीक लगता है। अगर हम इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकें तो हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में बेहतरी देखने को मिलेगी। हाँ, निश्चित ही। तो इस चर्चा से एक स्पष्ट बात सामने आती है। संतुलित आहार, तनाव प्रबंधन और समग्र जीवन शैली ही इस गट ब्रेन एक्सिस यानी दिमाग और पेट के बीच के मजबूत संवाद को बनाए रखने की चाबी है। बिल्कुल, और हमें इस बात को समझकर अपने चिकित्सकीय प्रथाओं में भी शामिल करना चाहिए, चाहे वह पारंपरिक उपचार हो या आधुनिक चिकित्सा। हाँ, सही। आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेद में वात का सिद्धांत आधुनिक वागस नर्व की समझ के साथ दोनों मिलकर हमें नई दिशा दिखाते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को समझ सकें और उसका इलाज कर सकें। सही कहा। ये मिलाजुला दृष्टिकोण ही भविष्य का रास्ता है। धन्यवाद। यह चर्चा वाकई में विचारोत्तेजक रही। मुझे उम्मीद है कि इससे श्रोताओं को भी गट ब्रेन एक्सिस के महत्व और इसके आयुर्वेदिक पहलुओं का गहरा ज्ञान मिला होगा। बिल्कुल, सही संतुलन और समझ ही स्वास्थ्य की असली कुंजी है और यही संदेश हम सबको लेकर जाते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं।
धन्यवाद अच्छी सुनवाई के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ।